अगर स्वर्ग के राज्य से अगर तुलना करेंगे तो पृथ्वी का राज्य स्वर्ग के राज्य के सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे किस तरीके से तुलना की जा रही है पृथ्वी के राज्य को और स्वर्ग के राज्य की तरह। तो जैसे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें उदाहरण दिया जा रहा है कि मुंबई का एग्जाम्पल दे रहा है। मुंबई के एग्जाम्पल में क्या होता है कि दो तरीके के लोग वहाँ पे रहते हैं मुंबई में। एक है मलबार, एक है इलाका मलबार हिल, और एक है धारवी। एक मलबार और एक धारवी। तो मलबार में जो बहुत बड़े बड़े लखपति करोड़पति जो लोग होते हैं, बहुत आलीशान बंगले जो है वहाँ पे लोग रहते हैं। तो मलबार में वो लोग रहते हैं आलीशान बंगला जो है, बड़े बड़े लोग। इवन जो जितने भी लखपति बिजनेसमैन जो हैं बड़े बड़े लोग वहाँ पे रहते हैं मलबार में। और जो धारवी है, धारवी में रहते हैं झोपड़ी वाले लोग, मतलब जो इधर उधर का जो काम करते हैं, नौकर चाकर जो नौकरी वाले रहते हैं। तो धारवी में वो लोग रहते हैं, गरीब पीपल जो हैं, गरीब लोग वो रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मुंबई पूरा एक शहर है, लेकिन एक शहर में भी वो जो एक शहर है दो इलाकों में बांट दिया गया है, एक मलबार और एक धारवी। तो मलबार वाला जो इलाका हो गया वो हो गया बड़े वाले लोगों के लिए, और जो धारवी हो गया वो हो गया गरीब लोगों के लिए। तो उसी तरीके से ये जो हमारा भौतिक जगत है, तो भौतिक जगत में भी दो तरीके से बांट दिया है, मतलब समझने के लिए। जैसे एक है ऊपर के जो हमारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, देवी देवता लोग रहते हैं, और एक है ये धरती हमारा पूरा पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो बोलते हैं कि कितना अंतर है, तो वही अंतर है। तो देखिए हमारा यहाँ पर धरती का जो भी राज्य वगैरह है, जो भी संपत्ति है धरती की, हमारे पास जितनी भी संपत्ति है, जो भी हमारे पास जो कुछ भी है, घर हो, मकान, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी है यहाँ पे धरती में, उसका अगर हम तुलना करें किससे, स्वर्ग से, तो क्या होगा, मतलब हंसी की बात हो जाएगी ये कि हम धरती की तुलना कर रहे हैं स्वर्ग से। क्योंकि स्वर्ग पे जो भी बोलते हैं भोग की जो सुविधाएं हैं, भोग करने की जो सुविधाएं हैं स्वर्ग में, वो यहाँ धरती पे इस भौतिक जगह यहाँ पे पृथ्वी पे वो कोई नहीं, उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो हालांकि देखा जाए, जैसे जो मुंबई में जो गरीब लोग रहता है उसे पूछा जाए भाई तुम कहाँ रहते हो, तो बोलेगा हाँ मैं मुंबई में रहता हूँ। और जो बड़े आदमी है किसी से पूछोगे भाई तुम कहाँ रहते हो, बोले हाँ मैं भी मुंबई में रहता हूँ। तो एक गरीब व्यक्ति है उससे पूछोगे वो भी बोलेगा हाँ मैं मुंबई में रहता हूँ। और बड़े आदमी से पूछोगे हाँ मैं भी मुंबई का हूँ। तो दोनों व्यक्ति सही बोल रहे हैं, दोनों ही मुंबई के हैं, लेकिन फिर भी दोनों व्यक्तियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मतलब वही अंतर है जितना कि हम सब में और स्वर्ग में जो देवी देवता हैं वो फ़र्क है, वो उतना फ़र्क है। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो कृष्ण, मतलब जो गोलोकपति हैं, उनसे बोल रहे हैं, मतलब कि हे कृष्ण, हाँ मुझे ये स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। इस तरीके से मतलब किन से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि किन से बोल रहे हैं कृष्ण से बोल रहे हैं, जो कि गोलोकपति हैं, उनसे बोल रहे हैं कि मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। मतलब भगवान से तो स्वर्ग कहाँ लग रहा है, मतलब जिस तरीके से धरती के आगे, मतलब स्वर्ग के आगे धरती कुछ भी नहीं है, उसी तरीके से जो देवी देवता जो स्वर्ग है वो गोलोक के आगे कुछ भी नहीं है उसका ऐश्वर्य। तो उस तरीके, तो अर्जुन गोलोकपति से बोल रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अब ऐसा नहीं है मतलब कि अर्जुन ने खाली ऐसा बोल दिया कृष्ण से कि हाँ मुझे ईश्वर का राज्य नहीं चाहिए, मतलब खाली बोलने के लिए नहीं बोला है, उनने ऐसा सिद्ध भी किया। कैसे सिद्ध किया है उन्होंने, एक बार जब ये युद्ध हुआ था अर्जुन का और शिवजी महेश, हाँ तो शिवजी ने अर्जुन ने हरा दिया था शिवजी को। हाँ, तो मतलब आप सोच सकते हैं, तो महेश जो है, महेश धाम या शिवलोक की बात करें तो शिवलोक जो है वो देवी देवता स्वर्ग से भी ऊपर है। हाँ, तो अब जब अर्जुन ने मतलब शिव जी को भी हरा दिया, हाँ तो स्वर्ग की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए।
हाँ, तो इससे ये यहाँ पे मतलब सिद्ध हो जाता है कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि बस खाली ऊपर से बोल रहे हैं कि हाँ मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। बोलना है ऐसा, इस घटना से उन्हें सिद्धि भी कर दिया कि हाँ मुझे मुझे मेरे लिए स्वर्ग भी कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि जो महेश धाम है वो स्वर्ग से भी ऊंचा है। तो इस तरीके से अर्जुन जो है वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मेरी स्वर्ग के राज्य के प्रति कोई भी इच्छा नहीं है। आगे इसमें बोलते हैं कि एक शरणागति बोलते हैं। शरणागति, एक शरणागति क्या होता है? तो शरणागति के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि शरणागति मतलब वो होती है जैसे कोई जैसे एक नौकर होता है, तो नौकर एक मालिक के प्रति शरणागत है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे मतलब हम जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति कैसे शरणागत है, कैसे समझ पाएंगे? तो शरणागति है इसका मतलब ऐसे समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति सरेंडर है। मतलब जो मालिक है, मालिक जो कुछ भी बोलेगा नौकर से वो पूरा करेगा। मतलब ऐसा नहीं बोलेगा नौकर के नहीं ये नहीं करूँगा मैं, वो नहीं करूँगा, नहीं। शरणागत का मतलब ये है कि जो बोलेगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं क्या? शरणागति, सरेंडरनेस। जो बोलेंगे वो करना, खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे। खुद का दिमाग लगाएंगे तो फिर वो शरणागति नहीं होती है। तो जैसे हमारे वैष्णव आचार्य ने इतने सारे, भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने सारे वैष्णव सॉन्ग लिखे हैं शरणागति के ऊपर। तो शरणागति है मतलब कि मतलब पूरी तरीके से अपने आप को पूरा एकदम तुच्छ समझना, अपने आप को पूरा निम्न समझना, उसको शरणागति। तो ये है। तो आज के श्लोक में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से जो कृष्ण है, हाँ कृष्ण यहाँ पे जो गीता सुना रहे हैं वो किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को। मतलब कृष्ण ने ये गीता धृतराष्ट्र को नहीं सुनाई है, धृतराष्ट्र को नहीं सुना रहे। ये जो कृष्ण है जो गीता किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को सुना रहे हैं। तो यहाँ पर जो कृष्ण हैं वो क्या हो गए? वक्ता, वक्ता बोलने वाला। और जो अर्जुन है वो कौन हो गए? श्रोता, सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हो गया हूँ, आप लोग सब सुन रहे हैं तो श्रोता हो गए। तो इस तरीके से जब भी कोई कथा होती है तो दो चीज़ें होती है, एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। तो इस तरीके से जो भगवत गीता है उसमें अभी कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण वक्ता हो गए और अर्जुन को। तो अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है। तो जिस तरीके से कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को बोल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने जो भी बोला अर्जुन को, कृष्ण भगवान ने जो भी अर्जुन को बोला वही सेम संजय किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को। मतलब कृष्ण ने जो भी बोला वो चीज़ संजय किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को। तो इसका मतलब ये हुआ कि संजय बीच की पार्टी के हो गए, बीच के व्यक्ति हो गए, बीच का। मतलब संजय खुद से नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण ने जो भी बोला उसको पहले संजय ने सुना, उसको पूरा किसको ट्रांसफ़र कर दिया? धृतराष्ट्र को। तो संजय एक मतलब माध्यम का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात आ रही है कि बोल रहे हैं संजय अर्जुन को यहाँ पे क्या कह के बोल रहे हैं? यहाँ पे श्लोक में क्या बोल रहे हैं संजय को? गुणाकेशा। जो संजय हैं वो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? गुणाकेशा। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता में, हम आगे भी यहाँ पे आएगा कि जो संजय हैं वो अर्जुन को और भगवान को भी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं संजय अर्जुन को? गुणाकेशा। ऐसे ही उनको एक और नाम है क्या? धनंजय या और कौन्तेय। हाँ, तो इस तरीके से तो कई बार एक क्वेश्चन आता है मन में कि ये गुणाकेशा, हाँ, और धनंजय और कौन्तेय ये सब क्यों बोल रहे हैं? डायरेक्ट अर्जुन क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पे गुणाकेशा बोला है ना श्लोक में, तो यहाँ पे ऋषिकेशम अर्जुना भी बोल सकते थे। यहाँ पे भगवान हैं कृष्ण, तो कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो ऋषिकेश क्यों बोल रहे हैं? तो जैसे हम देखते हैं ना गाँव में, हम देखते हैं कई बार क्या होता है, जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय। तो जैसे देखते हैं ना कई बार, जैसे द्रुपद, हाँ, तो द्रुपद के पुत्र का नाम क्या था? धृष्टद्युम्न। तो भगवत गीता में कभी भी धृष्टद्युम्न का नाम नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं? द्रुपद पुत्रेणा। हाँ, तो ये भी होता है, ऐसा कई बार गांव में भी होता है। किसी बच्चे को अगर बुलाते हैं तो उसके नाम से नहीं बुलाते हैं, उसके पिताजी के नाम से बुलाते हैं। हाँ, जैसे धृष्टद्युम्न हो गया तो धृष्टद्युम्न को नहीं, कहीं नाम नहीं है इधर, क्या नाम से पुकारते हैं? द्रुपद पुत्रेणा।
हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो अर्जुन है तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, कौन्तेय, कुंती के पुत्र। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक और नाम क्या है उनका, गुणाकेशा है, और परंतपा। तो इस तरीके से ये मतलब इसमें इसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, कौन्तेय मतलब कि ज़्यादा मतलब जो है मतलब महत्व किसको दिया जा रहा है, अरे ये कुंती का पुत्र है, कुंती को ज़्यादा मतलब कुंती का पुत्र है ये। हाँ, द्रुपद पुत्रेणा, मतलब धृष्टद्युम्न का उसमें कोई काम नहीं है उसमें, मतलब द्रुपद पुत्रेणा, ये द्रुपद का पुत्र है, द्रुपद को ज़्यादा महत्ता दे रहा है। मतलब तो उस तरीके से जब हमारा नाम नहीं बुला के हमारे पिताजी के नाम से बुला जाता है तो वो हमारे पिताजी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भगवान को क्या बोल रहे हैं, ऋषिकेश, हाँ, या गोविंद। यहाँ पे दो नाम आए ना इधर, एक आया है ऋषिकेश और एक आया है गोविंद। तो भगवान के यहाँ पे दो नाम आए हैं, एक ऋषिकेश और एक गोविंद। उसी तरीके से अर्जुन के यहाँ पे दो नाम आए हैं, एक है गुणाकेश और एक है परंतपा। गुणाकेश अभी इसका मैं बताऊंगा, इसका मीनिंग अभी बताऊंगा आगे, गुणाकेश और कौन्तेय। तो यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण कारण यह है, मतलब क्यों यहाँ पे ये इन नामों को क्यों बताया जा रहा है, डायरेक्ट अर्जुन क्यों नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों ये सब नाम बोल रहे हैं। तो इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये जो संजय है, संजय किसको बता रहा है, धृतराष्ट्र को। और जो धृतराष्ट्र है वो शरीर से भी मतलब कमज़ोर है, क्योंकि उसकी आंखें नहीं है, अंधा है, और मन से भी कमज़ोर है, वो दोनों तरीके से कमज़ोर है। तो यहाँ पर बोले इसका क्यों महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये संजय किसको बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। और ज़्यादातर हम देखेंगे इस पूरी भगवत गीता में भगवान का इसमें एक ऋषिकेश बोलेंगे। हाँ, तो इस तरीके से ऋषिकेश जैसे यहाँ पे नाम आया है, तो ऋषिकेश। तो ऋषिकेश कहने का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं। ऋषिकेश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश किसको बोलते हैं, मतलब जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं उनको ऋषिकेश बोलते हैं। तो यहाँ पर ऋषिकेश क्यों बोल रहे हैं, क्यों आया है इस श्लोक में ऋषिकेश, क्योंकि संजय किसको बोल रहे हैं ये सब, धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र की 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय नहीं है। कौन सी इंद्रिय नहीं है, आँख। हाँ, एक आँख, एक इंद्रिय गायब हो गई है। तो इसलिए भगवान को यहाँ ऋषिकेश बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र जिसकी एक आँख नहीं है उसके भी इंद्रियों के स्वामी कौन है, ऋषिकेश, मतलब कृष्ण। धृतराष्ट्र की इंद्रियाँ उसके भी इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, इसलिए भगवान को यहाँ पर ऋषिकेश। तो यहाँ पे ये ऋषिकेश करने का ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि क्यों यहाँ पर ऋषिकेश बोला जा रहा है। तो यहाँ पे संजय मतलब सोचते थे, मन में सोच रहे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं संजय, कि देखो ये धृतराष्ट्र कितना दुर्भाग्यशाली है, कितना अभागा है। मतलब कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान कभी हस्तिनापुर नहीं गए हों, कई बार हस्तिनापुर गए हैं, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले भी शांति दूत बन के गए थे। हाँ, शांति दूत बन के गए थे ये संदेश लेके कि युद्ध मत करो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो उस समय देखिए तब दुर्योधन ने क्या भगवान को नहीं देखा था, दुर्योधन ने भी भगवान के दर्शन किए थे। लेकिन ये देखो धृतराष्ट्र कितना अभागा है, कितना दुर्भाग्यशाली है कि साक्षात भगवान आए तो तब भी लेकिन ये अब भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। तो बोल रहे हैं कि देखो ये धृतराष्ट्र कितना अभागा है। दुर्योधन ने भी भगवान के दर्शन कर लिए, वो बात अलग है कि दर्शन करने के बाद भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा था वो वैसा ही गया वैसा है। क्योंकि जो अतिष्ठ लोग रहते हैं वो भगवान के दर्शन करने के बाद भी वो नहीं समझ पाते। जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल के सामने ही भगवान थे, लेकिन क्या फ़ायदा है। तो उसी तरीके से वो बात अलग है कि हाँ दुर्योधन ने दर्शन कर लिए, लेकिन धृतराष्ट्र ने तो वो भी नहीं कर पाया। तो मतलब बोल सकते हैं कि धृतराष्ट्र कितना दुर्भाग्यशाली है। मतलब सोचिए कि हम जानते हैं कि भगवान जो है साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण जो भगवान है वो हर युग में नहीं आते हैं, हर कलयुग में भी नहीं आते हैं, वो केवल ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। जो साक्षात जो सुप्रीम पर्सनल जो ओरिजिनल जो कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है, जो कि आज से 5000 साल पर पहले आए थे, वो हर कलयुग में नहीं आते। जैसे जो चतुर्युग जो हमारा होता है पूरा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, और जैसे कलयुग हो जाएगा उसके बाद फिर से सतयुग आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अब दूसरा वाला जो फिर इसके बाद नेक्स्ट फिर जो कलयुग आएगा उसमें कृष्ण नहीं आएंगे। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वो होता है 1000 चतुर्युग के बराबर। ये ब्रह्मा का एक दिन होता है 1000 चतुर्युग। जब 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग मतलब कितना हो गया, ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। और एक कलयुग की एज कितनी होती है, 4,32,000। ये कली की एज हो गई। फिर इसका जो दुगना डबल होता है आपका द्वापर युग, हाँ, 8,64,000। इसका तिगुना होता है, 3 गुना होता है त्रेता युग, और 4 गुना होता है सतयुग।
तो चारों की अगर एज को अगर हम मिला दें पूरा अगर गणना करेंगे तो 4,43,000,000,000 ईयर्स, 43 बिलियंस, 432 बिलियन ईयर्स, ये पूरा हुआ। मतलब कि बोलते हैं कि इस भौतिक जगत का कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इसको कैलकुलेट करे। जो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, वो कैलकुलेटर ही नहीं कर पाएगा, उतने आएंगे ही नहीं, वर्ड ही नहीं आ पाएंगे वो उतने सारा। तो बोलते हैं भौतिक जगत का कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा ब्रह्मा की एज को। हाँ, पर मतलब संभव नहीं है। तो ये हो गई 432 मिलियंस, ये हो गई ब्रह्मा का एक, मतलब एक चतुर्युग हो गया, एक चतुर्युग। ऐसे उसमें 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं कितना होगा तो वो हो गया, मतलब ब्रह्मा का एक दिन हो गया। वैसा ही मतलब एक दिन मतलब 12 घंटे, ऐसा ही 12 घंटे रात के हैं। तो आप सोचिए कि ब्रह्मा का ऐसा, ब्रह्मा 100 साल जीते हैं, 100 साल। हाँ, ब्रह्मा का 100 साल हमारे जैसे 100 साल नहीं होता, जैसे हमारा 100 साल होता है, उनका 100 साल देखिए कितना बड़ा होगा, वो हमारे बुद्धि के परे है। तो देखिए, तो भगवान जो हैं वो ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। तो जिस युग में भगवान आए हैं उस युग में जो धृतराष्ट्र भी उसी युग में आया है, धृतराष्ट्र भी उसी द्वापर में युग में आया जिससे द्वापर युग में भगवान आए। लेकिन धृतराष्ट्र इतना दुर्भाग्यशाली था कि वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। उसका भी घटना है कि किस तरीके से वो मतलब उसने चिड़ियों के अंडे को एक चिड़िया ने जो 100 अंडे दिए थे उसको मतलब फोड़ दिया था। वो उसका पुराना घटना है, किस तरीके से जो धृतराष्ट्र है, एक बार चिड़िया ने 100 अंडे दिए थे, 100 अंडे उसने फोड़ दिया था धृतराष्ट्र ने जब राजा था। पिछली प्रीवियस लाइफ में बता रहे हैं। तो उसको शाप मिला था, चिड़िया ने शाप दिया था, मतलब कि तुम्हारे ये जो है तुम्हें 100 जिस तरीके से मेरे 100 अंडे तुमने फोड़े हैं ना, उस तरीके से तुम्हारे 100 बच्चे जब होंगे तब तुम्हारे 100 बच्चे मर जाएंगे। तो ये हुआ है कब? ये हुआ है 100 साल बाद हुआ है, 100 साल बाद। क्योंकि बोलते हैं शास्त्रों में कि एक पुत्र संतान प्राप्त करने के लिए भी बहुत सुकृति चाहिए है। तो एक बच्चा प्राप्त करने के लिए 1 साल, दूसरा बच्चा प्राप्त करने के लिए 2 साल, ऐसे 100 साल उसको लगे। उस साप जब उसको शाप मिला था धृतराष्ट्र को, उसके बाद उसको 100 साल लगे, तब जाके उसको 100 बच्चे हुए। हाँ, तब 100 साल बचे हुए, तो 100 बच्चे ही मारे गए। तो उसका यही था उसके, क्योंकि उसने पिछले 100 साल पहले चिड़िया के 100 अंडों को मारा था इस तरीके से। तो कई बार हमें ऐसा लगता है, बाहर से हम देखते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, बताओ, मतलब कितना गलत हुआ है, बेचारे धृतराष्ट्र के 100 बच्चों को मार दिया। बाहर से जैसे जो बाहर के लोग होते हैं वो सोचेंगे कई बार, अरे ये तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन ये हम नहीं समझ पाते कभी। लेकिन भगवान को सब कुछ पता रहता है कि किस व्यक्ति ने पुराने जन्म में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, उसके हिसाब से पूरा साइकिल चल रहा है। अच्छा कर्म के हिसाब से अच्छा मिलता है, बुरा कर्म के हिसाब से बुरा मिलता है। तो इस तरीके से पूरा ये साइकिल चल रहा है। जैसे कई बार लोग बोल रहे हैं कि एक बार जब मैं कोचिंग पढ़ा रहा था तो उसमें एक बच्चा था, तो मतलब बोल रहा था, अरे मेरी मम्मी को इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं, मेरी मम्मी ने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ऐसा बोल रहा था। 11th क्लास का बच्चा था, मुझसे बोल रहा था कि सर मेरी मम्मी ने तो कुछ कभी गलत नहीं किया, इतना अच्छा भगवान की पूजा करती हैं, उपासना होती हैं, फिर क्यों मेरी मम्मी को इतना सारा कष्ट हो रहा है, क्यों भगवान दे रहे हैं कष्ट। तो ये है कहने का मतलब। हाँ, जब तक भक्त नहीं होगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा एक्चुअली कष्ट क्यों मिल रहे हैं। भाई तुम्हें थोड़ी ना पता है, भले ही तो इस लाइफ में उन्होंने कुछ नहीं किया हो, लेकिन कष्ट खाली ऐसा थोड़ी है कि केवल इसी लाइफ को मिल रहा है। ये तो हमें इससे पहले जितनी भी लाइफ हैं उस सबका कर्मों का फल हमें भुगतते हैं, ऐसा होता है एक्चुअली। तो इसलिए तो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र कितना दुर्भाग्यशाली है कि उसको भगवान के दर्शन करने का मौका नहीं मिला है। तो धृतराष्ट्र जो है बेचारा, वो शरीर से भी अंधा है और मन से भी अंधा है, दोनों तरीके से अंधा है धृतराष्ट्र। तो इसलिए उसको मतलब राजा बनने नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि एक तो वो अंधा था जन्म से, और दूसरा उसका इतना दिमाग भी नहीं चलता था। इसलिए पांडु को राजा बनाया गया था कुछ समय के लिए। लेकिन फिर पांडु की जब डेथ हो गई थी, मृत्यु के बाद, फिर उस पांडवों को कुछ समय के लिए फिर बनाया गया था राजा, 5 पांडवों को। लेकिन धृतराष्ट्र ने जब देखा कि नहीं पांडव क्यों बनेंगे भाई, क्यों बनेंगे वो राजा, हमारे पुत्र मेरा दुर्योधन, मेरे बच्चे क्यों नहीं बनेंगे। तो एक्चुअली ऐसा होता है, जनरली विचार ऐसा होता है ना। तो धृतराष्ट्र के मन में ऐसा विचार आता है, क्यों भाई क्यों मेरे बच्चे क्यों नहीं बनेंगे, पांडव के पुत्र क्यों बनेंगे। तो तब से हमने देखा कि सबको तो पता है कि तब से जाके फिर कितना ये जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन की पूरी प्लानिंग के हिसाब से कितना फिर ये पांडवों को कष्ट दिए। हाँ, 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास, टोटल 13 वर्ष। उसके बाद फिर गुफा में जलाने का प्रयास किया है। तो कितनी तरीके से इन लोगों ने कष्ट दिया।
तो ये यही सब कारण है कि जिसकी वजह से धृतराष्ट्र है और दुर्योधन है भगवान साक्षात सामने होने के बाद भी भगवान को कभी समझ नहीं पाए कि कृष्ण कौन है, और कृष्ण जो है वो मतलब स्वयं भगवान है, वो कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो इस तरीके से तो यहाँ पे जो संजय है वो बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि जो तुम्हें भी इन्हीं ऋषिकेश की तुम्हें शरण लेनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अंधकार से दूर होना है तो तुम्हें इन्हीं ऋषिकेश की शरण लेनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। तो देखिए धृतराष्ट्र के राज्य में है संजय, लेकिन और वो धृतराष्ट्र से बोल रहा है कि अगर तुम्हें अंधकार से दूर होना है तो तुम्हें इन्हीं ऋषिकेश की शरण लेनी पड़ेगी। हाँ, तो हालांकि जो संजय वो भगवान के भक्त थे। जैसे ये उसी तरीके से हो गया कि जैसे विभीषण रावण के साम्राज्य में रहता था बट लेकिन भगवान राम के भक्त थे। तो उसी तरीके से संजय भी ऐसे ही हैं, हालांकि वो धृतराष्ट्र के साथ हैं लेकिन वो हमेशा भगवान के भक्त थे। तो इस तरीके से संजय का हमेशा प्रयास रहा है एक्चुअली, हमेशा मतलब कि ऐसा नहीं कि बस खाली रिपीटेशन कर रहे हैं वो भगवान के वर्ड्स का, ऐसा नहीं। हमेशा संजय प्रयास करता था कि जो धृतराष्ट्र है वो किसी न किसी माध्यम से समझ जाए कि भगवान की तुम शरण ले लो, इसी में तुम्हारा जीवन की सार्थकता है। हमेशा उनका यहाँ से प्रयास रहा है, इसलिए कभी कभार वो डायरेक्ट भी बोल देते थे। जैसे यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, क्या बोल रहे हैं कि आपको भी इन्हीं ऋषिकेश की शरण लेनी है अगर आपको अंधकार से दूर होना है तो इस तरीके से डायरेक्ट भी बोल देते थे। क्यों, और वो सेक्रेटरी भी हैं धृतराष्ट्र के, तो वो धृतराष्ट्र भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। हाँ, क्योंकि संजय एकमात्र माध्यम है, क्योंकि उनको व्यासदेव से ये वरदान प्राप्त हुआ था कि तुम राज्य में रह के भी तुम पूरा ऑनलाइन देख सकते हो, लाइव क्या चल रहा है उधर, लाइव सेशन देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरा लाइव वहाँ पे चलता है धृतराष्ट्र के राज्य में। तो यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे आए बहुत अच्छे तरीके से, एक है ना युद्ध से और एक है परंतपा। तो ना युद्ध से का मतलब क्या है, ना युद्ध से मतलब मैं युद्ध नहीं करूँगा, और परंतपा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो शत्रुओं को तपाने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाला है। तो इस तरीके से तो जैसे ही संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्या बोल रहे हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से बोला कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जैसे ही धृतराष्ट्र ने सुना कि अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने से, तो धृतराष्ट्र खुशी से पागल हो गया। धृतराष्ट्र सोने लगा, मतलब धृतराष्ट्र संजय से बोला क्या अर्जुन ने मना कर दिया है युद्ध करने से? तो धृतराष्ट्र मतलब बहुत खुश हो गया, उसको लग रहा था कि अरे अर्जुन ने मना कर दिया है, तब तो बस मेरा पुत्र जो है मतलब दुर्योधन है वो राज्य संभालेगा और राजा बन जाएगा। तो इस तरीके से उस धृतराष्ट्र के मन में ऐसा विचार आया कि हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा जो दुर्योधन है वो राज्य संभालेगा, ऐसा सोच रहा था। तो वो हंस रहा था। तो उसकी हंसी का कारण क्या था कि उसको मतलब उसका पुत्र मोह था, आसक्ति था, हाँ, पुत्रों के प्रति मोह था, दुर्योधन के प्रति मोह था। तो वो इसलिए वो चाह रहा था कि मेरा दुर्योधन जो है वो राज्य संभालेगा। तो जैसे ही मतलब संजय ने देखा कि धृतराष्ट्र के मुंह में लड्डू फूट रहे का मतलब बहुत खुश हो रहा है। तो जैसे ही संजय ने देखा कि धृतराष्ट्र बहुत खुश हो रहा है, उसके मुंह में लड्डू फूट रहे हैं, तो तुरंत बिल्कुल समय नहीं लगता है, तुरंत बोल देते हैं परंतपा, तुरंत इमीडिएटली परंतपा। क्योंकि अभी आगे बताऊंगा इसमें, मतलब नहीं तो फिर आगे का पहले बोल दूंगा तो फिर वो बाद में आएगा तो फिर समझ अच्छा ही लगेगा। तो वो हंस रहा था, तो संजय ने देखा कि धृतराष्ट्र के मुंह में लड्डू फूट रहे हैं और वो खुशी से फूला नहीं समझ रहा है। तो तुरंत धृतराष्ट्र से बोल देते हैं, ये संजय क्या बोल देते हैं, परंतपा। तुरंत इसमें आ जाता है परंतपा मतलब कि धृतराष्ट्र से मतलब वो इंडिकेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो ज़्यादा खुशी मत हो, परंतपा, अरे वो शत्रुओं का नाश करने वाला है। भले ही अभी मतलब थोड़ा परिवार के मतलब उसमें हो गया है, मानना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही तो छोड़ के भाग जाएगा। तो तुरंत बोल देते हैं इमीडिएटली परंतपा। तो जो जितनी खुशी धृतराष्ट्र के मन में थी तो तुरंत वो निराश कर देते धृतराष्ट्र को बार बार। तो बेचारा धृतराष्ट्र जो है तो थोड़े समय के लिए वो बेचारा खुश होता था, तो जो संजय था वो उसको दोबारा से फिर से निराश कर देता था तो इस तरीके से, तो जिस तरीके से बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने बोल दिया कि हाँ मैं नहीं लड़ूंगा तो मतलब युद्ध खत्म हो गया, नहीं।
बोलते हैं ना कि जिस तरीके से पेट्रोल होता है, पेट्रोल या जो डीजल होता है, तो बोलते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी अगर उसमें लगा देंगे, थोड़ी सी चिंगारी अगर लगा देंगे तो पूरे पेट्रोल में आग लग जाती है और बहुत तेज़ गति से आग लगती है। जिस तरीके से बोलते हैं जो जंगल होता है, जैसे हम बोलते हैं संसार दावाना नल लीढ़ होगा, हाँ, तो जो फॉरेस्ट जो फायर है फॉरेस्ट, तो बोलते हैं कि वन में कैसे आग लगती है गर्मी के दिनों में, वहाँ पे कोई आग लगाने नहीं जाता है, बल्कि जो दो पेड़ जो बांस होते हैं सूखा रहते हैं, तो हवा चलती है तो वो आपस में टकराते हैं, तो टकराने से क्या होता है वो आग निकल जाती है, तो पूरे वन में आग लग जाती है। तो बोलते हैं ये भी उसी तरीके से है, एक पेट्रोल है उसमें थोड़ी सी भी चिंगारी आप दे दोगे तो थोड़ी सी चिंगारी वो पूरे पेट्रोल में आग लगा देगा। तो यहाँ पे भी अर्जुन की स्थिति ऐसे ही है, भले ही अर्जुन अभी थोड़े समय के लिए हार गया है, लेकिन जैसे ही अर्जुन थोड़ी सी चिंगारी लगाएंगे अर्जुन को, तुरंत पूरा अर्जुन अपने रियल फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, जैसे जब बजरंग बली जब हनुमान जी जब जाने वाले थे, हाँ, छलांग लगाने वाले थे, मतलब समुद्र के उस पार जाने वाले थे सीता जी की खोज करने के लिए, लेकिन उस समय जो हनुमान जी हैं वो अपनी सारी शक्तियाँ भूल गए थे, वो उनको एक सांप मिला था, तो लेकिन अभी भूल गए हैं सारी शक्तियाँ, लेकिन जितने भी बानर हैं, सुग्रीव वगैरह हैं, जामवंत जी हैं, उनको सबको पता है कि नहीं ये काम केवल हनुमान जी कर सकते हैं, सीता को खोजना और ये इतनी बड़ी छलांग लगाना 100 मील्स योजन 100 योजन, हनुमान के अलावा और कोई ये नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या करते हैं, जामवंत जो हैं वो उनकी शक्तियों को फिर याद दिलाते हैं कि अरे देखो आप कितनी शक्तिशाली हो, बचपन में आप सूर्य को भी मतलब आम समझ के निगलने का प्रयास किए थे और उनको निगल गए थे। तो इस तरीके से फिर जो जामवंत जी हैं वो हनुमान जी की सारी शक्तियों को वापस से याद दिलाते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियाँ याद आती हैं तो बिल्कुल भी टाइम लगता है, 1 सेकंड का टाइम लगता है, जैसे ही उनको याद दिलाते हैं तुरंत बोलते हैं जय श्री राम होकर के पूरा एक छलांग को पूरा बिल्कुल उड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ही बोल रहे हैं। तो जैसे ही धृतराष्ट्र को देख रहा है कि ये खुश हो रहा है, इमीडिएटली उसको परंतपा करके उनको निराश कर देते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं पेट्रोल का। तो धृतराष्ट्र ने ये कभी यहाँ पे कल्पना नहीं कर रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कभी ये सोचा नहीं है कि अभी आगे वाले श्लोक में भगवान शुरू करेंगे, भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो धृतराष्ट्र ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अभी आगे जाके भगवान शुरू करने वाले हैं, भगवान बोलेंगे और वो भगवान अभी मतलब ये जो चिंगारी है वो जलाएंगे, अर्जुन को अभी ये जलाएंगे। जय श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं संजय के अभी अर्जुन निराश हो गया है, लेकिन अभी आगे जाके जैसे भगवान शुरू करेंगे तो वो अर्जुन को अभी जलाएंगे उसकी चिंगारी को जलाएंगे इस तरीके से। तो बोल रहे हैं कि इससे पहले कि धृतराष्ट्र कुर्सी छोड़ के भाग जाए, क्योंकि वो खुश हो रहा था ना कि हाँ अर्जुन तो निराश हो गया है, बैठ गया है, वो तो सोच रहा था कि हाँ अभी सब खत्म हो गया है और जो कृष्ण हैं वो रथ को वापस ले जाएंगे, ऐसा सोच रहा था। और तो अब संजय थोड़ा परेशान हो गया, अरे अगर ऐसा हो गया तो ये तो सोच रहा है धृतराष्ट्र के मैं अपने बच्चे को राजा बनाऊंगा, तो अगर ये अचानक से भाग गया अगर ये धृतराष्ट्र, तो फिर क्या करेंगे, मैं किसको सुनाऊंगा। तो इससे पहले कि धृतराष्ट्र कुर्सी छोड़ के भाग जाए तो संजय तुरंत बोल देता है परंतपा इमीडिएटली, तो उसको फिर से निराश कर देता है ताकि वो धृतराष्ट्र बैठा रहे और वो पूरा भगवद्गीता कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर सोचिए अगर धृतराष्ट्र अभी कुर्सी छोड़ के भाग जाता तो फिर कैसे संजय कैसे सुनाता पूरी भगवद्गीता। तो इसलिए उसको परंतपा करके उसको बिठा देते हैं, निराश कर देते हैं धृतराष्ट्र को। तो इस तरीके से बार बार तो यहाँ बोल रहे हैं कि दो परिस्थितियों में अर्जुन कृष्ण को कभी सुन नहीं पाते। 2 ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पे अर्जुन जो है वो कृष्ण को कभी सुन नहीं पाते कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं। तो 2 कौन सी स्थितियाँ हैं, पहली स्थिति वो है जिसे यहाँ पे बताया है ना युद्धस्य, और दूसरी है कौन सा उक्तवा। युद्ध से मतलब युद्ध करना और ना युद्ध से मतलब युद्ध ना करना। तो अगर अर्जुन हमेशा युद्ध करते रहते, युद्ध में अगर लगे रहते, तो फिर वो कृष्ण को थोड़ी ना कुछ सुन पाते कि भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान तो युद्ध में लगा रहता। तो ये कंडीशन ये हो गई जब अर्जुन कृष्ण को कभी सुन नहीं पाते कि भगवान क्या बोल रहे हैं, जब वो युद्ध में हमेशा लगे रहते, एक स्थिति। दूसरी स्थिति क्या हो गई, जब वो हमेशा बोलते रहते। भाई कृष्ण को वो तभी सुनेंगे ना जब वो अर्जुन पहले शांत होंगे। अर्जुन जब तक शांत नहीं होंगे तब तक भगवान क्यों सुनेंगे, क्यों बोलेंगे। तो जो भगवान कृष्ण हैं वो ये वेट ही कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब अर्जुन बंद करेगा, कि जैसे ही अर्जुन बंद करेगा तभी तो मैं बोलूँगा। तो वो अभी बस केवल सुन रहे हैं कृष्ण के, अर्जुन तो बस बोलते जाओ बस। जैसे हम देखते हैं पुराने, अभी ज़्यादा समय नहीं कुछ ही समय अभी भी होंगे साथ घर पे, जैसे जो रेडियो होता है ना,
जो कैसेट होती है, कैसेट मतलब वो गोल वाली कैसेट नहीं, आजकल तो वो गोल वाली रील वाली कैसेट आ गई, वो वाली कैसेट नहीं, वो कैसेट आती है ना जैसे पलट के भी हम लगाते हैं रेडियो में जो चलाते हैं, वो वाला कैसेट। तो क्या करते हैं, कैसेट को हम क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं तो जितना भी था उसके अंदर वो सब बच जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैसेट को दोबारा से पलट के कैसेट लगा देते हैं। तो क्या होता है, आगे पीछे दोनों तरफ से जब पूरी कैसेट जब ख़त्म हो जाती है तो अर्जुन की स्थिति भी ऐसी ही है। तो अभी भगवान वेट कर रहे हैं कि अर्जुन की कैसेट कब ख़त्म होगी, आगे पीछे से। तो जैसे ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तब मैं बोलना शुरू करूँगा। है तो पहले एक बार इस कैसेट को ख़त्म हो जाने दो, भगवान वेट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे योस्य और उक्तवा बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भगवान का नाम बोला जा रहा है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का मतलब क्या है, यहाँ पे ऋषिकेश मतलब खाली इंद्रियों के स्वामी नहीं है। ऋषिकेश मतलब जो मन और बुद्धि दोनों के स्वामी हैं। हाँ, मन और बुद्धि के दोनों स्वामी हैं, उनको बोलते हैं क्या, ऋषिकेश। तो यहाँ पे जो ऋषिकेश हैं वो अर्जुन की इंद्रियों के भी स्वामी हैं, धृतराष्ट्र की इंद्रियों के भी स्वामी हैं, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इसलिए तो अर्जुन की अभी क्या है, अर्जुन जो पूरा बैठ गया अभी, निराश हो गया है, हताश हो गया है। तो अर्जुन की सारी तो अर्जुन की अभी जो सारी जो इंद्रियां हैं वो भी कृष्ण के अधीन है, कृष्ण के अधीन है। अर्जुन की जो इंद्रियां हैं वो भी अभी कृष्ण के अधीन हो गई हैं, क्योंकि वो हार गया ना, बैठ गया अभी। तो उसकी इंद्रियों पर भी किसकी बजाय है, कृष्ण की। क्यों? क्योंकि अभी अर्जुन की जो आंखें हैं वो कृष्ण को देख रही हैं। क्यों? अर्जुन हताश हो गया तो भगवान की तरफ देख रहा है ऐसा पूरा हताश के, मैं क्या करूं, अभी मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा। तो आंखें जो हो गई वो भगवान को सरेंडर कर दिया। फिर कान जो हैं, अभी अर्जुन चुप हो गया ना अभी, जैसे इसमें भगवान इसमें वो बोल रहे हैं प्रपात ट्रांसलेशन में कि हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि अभी वो शांत हो गया है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया है। तो अभी उसके जो कान हैं वो भी भगवान को सरेंडर कर दिए। तो आँख भी भगवान को सरेंडर कर दी और कान भी सरेंडर कर दिए। तो दो इंद्रियां भगवान को सरेंडर कर दिया और चुपचाप बैठ गया। तो त्वचा, स्किन, हाँ, वो भी भगवान को सरेंडर कर दी। इस तरीके से पूरी इंद्रियां जो हैं वो भगवान को भी सरेंडर हो गई हैं। तो अर्जुन की सारी इंद्रियों के स्वामी भी भगवान हैं। तो यहाँ पर जो संजय हैं, यहाँ पे मतलब बताना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम श्रवण करते हैं, जब हम कथा सुनते हैं तो हमें खाली केवल अपने कान को ही भगवान को शरणागत करना है, या केवल कान ही हमें बस उसमें लगाना है स्पीकर की तरफ। ऐसा नहीं है। जब हम श्रवण करते हैं तो हमें अपनी पूरी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, समस्त पाँचों की पाँचों इंद्रिय हमारी शरणागत होना चाहिए जब हम कुछ श्रवण करते हैं। तो समस्त इंद्रियाँ पूरी, ना खाली इंद्रियाँ बल्कि मन, बुद्धि, हाँ, मन, बुद्धि और पांचों इंद्रियां हमारी शरणागत होना चाहिए। तो ये होता है। तो भगवान जो हैं इन समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। इसलिए इन समस्त इंद्रियों को, मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कि समय कम है, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। जैसे कि श्वेता सूत्र उपनिषद में एक एग्जाम्पल आता है, जैसे कि हम सबको पता है, जो जैसे कि घोड़ा होता है, 5 घोड़े होते हैं। तो 5 घोड़े को कंपेयर किया गया है 5 हमारी इंद्रियों से, और उस घोड़े की जो लगाम होती है, उस लगाम जो होती है उसको तुलना किया गया है रथ से। हाँ, रस्सी जो है वो घोड़ों को खींचती है। और जो सारथी मतलब जो खींचता है, सारथी, जैसे यहाँ पे सारथी कौन है, कृष्ण, और पार्थ कौन है, अर्जुन ना। तो जो सारथी है वो है बुद्धि का काम करती है, और जो रथी जो बैठा है वो है कौन, आत्मा। तो इस तरीके से हम देखते हैं आत्मा जो है, आत्मा किसको गाइड करती है, बुद्धि को, बुद्धि किसको गाइड करती है, मन को, मन किसको कर रहा है, इंद्रियों को। इस तरीके से तो इसमें बोल रहे हैं क्या, एक क्वेश्चन ऐसा बोल रहे हैं कि क्या केवल जो सारथी मतलब जो लगाम पकड़े रहते हैं, रस्सी पकड़े रहते हैं, क्या केवल सारथी के रस्सी पकड़ने से घोड़े जो हैं 5 घोड़े, क्या वो कंट्रोल हो जाएंगे क्या? हाँ, तो बोलते हैं नहीं, कोई गारंटी नहीं है। भले ही सारथी के हाथ में रस्सी है, जो घोड़ा गाड़ी जो चलाता है उसके हाथ में रस्सी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके हाथ में रस्सी है तो घोड़े कंट्रोल हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि रास्ते में जो घोड़े हैं वो रास्ते में कुछ घास वगैरह कुछ देख लें, तो उसको देखने से उनका मन में बिल्डर हो जाए, तो भले ही रस्सी वो खींच रहा है लेकिन वो घोड़े इधर उधर भाग जाएंगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से बोल रहे हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं कि जो घोड़ा है 5 घोड़े जो हैं 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो सबके अलग अलग सेंसेस हैं और सेंस ऑब्जेक्ट है। जैसे आँख है, आँख का सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छा देखना। हाँ, कान का अच्छा, कान सेंस हो गया, उसका सेंस ऑब्जेक्ट है अच्छा सुनना।
तो इस तरीके से 5 सेंस इंद्रियां और उनकी इंद्रियों के विषय। तो घोड़े जो हैं वो कहीं भी भटक सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल के जो जितने भी आविष्कार, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी आ रही है आजकल, तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, हमें भगवान से विमुख कर रही है, भगवान से हमें दूर ले जा रही है। जैसे कि अभी जो हमारा अभी IIYC का मीटिंग चल रहा है अभी पिछले 2-3 दिनों से, तो उसमें परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति विनोद स्वामी महाराज बोल रहे थे। हाँ, उसमें बोल रहे थे लेक्चर, तो उसमें राधे श्याम प्रभु एक क्वेश्चन पूछते थे कि आजकल ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि मतलब व्यक्ति लेता है और व्यक्ति का जितना भी कुछ तनाव वगैरह होता है, व्यक्ति बहुत परेशान होता है, जो भी उसको तनाव होता है, अगर वो व्यक्ति उस मेडिसिन को ले लेता है तो उसके सारा तनाव, सारा टेंशन, सब कुछ वो ख़त्म हो जाता है। तो राधे श्याम प्रभु थोड़े मतलब डर गए थे कि अगर ऐसा होगा तो फिर कृष्णा कौन से हमारे पास कौन आएगा फिर, क्योंकि अभी लोग हमारे पास क्यों आते हैं, कोई बहुत व्यक्ति कोई परेशान है, बहुत कोई अपने फैमिली से परेशान है, कोई व्यक्ति पढ़ाई से परेशान है, मतलब व्यक्ति तनावग्रस्त है, फ्रस्ट्रेट है व्यक्ति। हाँ, तो अभी तो व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसको फिर बताते हैं कि हाँ ये करो, चैंटिंग करो, इस तरीके से भगवद गीता देते हैं, कोई प्रपाद बुक देते हैं, तो इस वजह से वो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन बोल रहे हैं कि अगर ये सब, अगर ये दवाई खा के अगर हो जाएगा तो फिर हमारे पास कौन आएगा, फिर हमारा मंदिर सब खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से बोल रहे थे। तो बोल रहे थे मॉडर्न, तो महाराज बोल रहे थे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांसमेंट क्यों ना कर ले, लेकिन कोई भी आविष्कार, कोई कितना भी हुए, व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, केवल और केवल कृष्णा कॉन्शियस के बिना। केवल कृष्णा कॉन्शियस ही व्यक्ति को सेटिस्फाई कर सकता है। हाँ ठीक है, गोली खाने के बाद फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए उसको मिल जाएगी राहत, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिलने वाला है। तो कृष्णा कॉन्शियस ही एक तरीका है जिसकी वजह से उसको हमेशा हमेशा के लिए इन तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो जैसे कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान तो हृदय में है ना, तो ठीक है मन से प्रणाम कर लिया एक बार 2 बार, तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। बाहर के बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ कई बार ऐसा करके कुछ प्रणाम कर लेते हैं, बहुत इस तरीके बोलते कि जैसे हम लोग हमेशा जब करते रहते ना 16 माला हम करते हैं, तो बोलते अरे तुम ये क्या हरे कृष्णा वाले मतलब हमेशा सुबह से लेकर रात तक बस माला करते रहते, क्या उनके पास और कोई काम नहीं है क्या। ठीक है, एक बार 1 माला 2 माला कर लिया, ठीक है, हो गया। हार्ट में है, हमारे तो हृदय में भगवान है, हम बस हृदय में प्रणाम कर लेते हैं बस। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो वो लोग जो है वो कभी वो बोलते हैं मंदिर के जाने की क्या ज़रूरत है। और कुछ लोग और जो थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, थोड़े और ज़्यादा बुद्धिमान बोलते हैं, तो वो बेचारे भटक जाते हैं, वो कभी समझ नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से बिल्डर हो जाते हैं। तो वो कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ अच्छा हो जाता है तो बोलते हैं कि हाँ भगवान है, और कुछ बुरा हो जाता है तो बोलते हैं भगवान नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनकी फिलॉसफी ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। तो इसमें एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे वो होता ना अर्ध कुकुटी ने आए, वो अमोघलीला प्रयोग के बारे एग्जांपल दे रहे थे इसका। अर्ध कुकुटी ने आए, अर्ध कुकुटी ने आए क्या होता है, जो मुर्गी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो सोने का अंडा देने तो वो अंडा देती है पीछे से, तो जो मुर्गी को पालने वाला जो व्यक्ति है तो वो सोचता है यार ये मुर्गी सोने का अंडा देती है, पीछे वाला पार्ट अच्छा है, आगे वाला पार्ट बेकार है, क्योंकि हाँ खाना पड़ता है ना उसको, चारा वगैरह खिलाना पड़ता है, उसको खर्चा पानी होता है ना, आगे वाले पार्ट में जो मुंह है उसको खिलाना पड़ रहा है। तो व्यक्ति वो सोच रहा है पीछे वाला पार्ट अच्छा है क्योंकि सोने का अंडा मिल रहा है उसको, तो सोच रहा था लेकिन आगे वाला पार्ट बेकार है, खर्चा पानी हो रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है इसमें, तो हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं, आगे वाला पार्ट काट देते हैं, तो बस खर्चा पानी ख़त्म हो जाएगा, केवल अंडा मिलेगा। तो बोल रहे देखो व्यक्ति कितने मूर्ख होते हैं वो। उसको ये नहीं पता कि चोंच तुम काट दोगे तो मुर्गी तो मर जाएगी ना, तो सोने का अंडा कहाँ से मिलेगा। तो लोग भी इसी तरीके के होते हैं। जैसे बोलते नहीं कि लोग तो इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, कोई व्यक्ति धन चाहता है, दौलत चाहता है, हाँ, तो फिर जब उनको बोलते हैं कि नहीं ठीक है तुम्हें चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तुम्हें अगर अच्छा धन चाहिए तो कुबेर की पूजा करनी पड़ेगी, मतलब कर्मकांड सेक्शन जो बोलते हैं। तो जैसे ही कर्मकांड सेक्शन की बात आती है तो फिर लोग पागल हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं ये कौन करे, ये हमसे नहीं होगा। तो ये वो अर्ध कुकुटी न्याय की तरह हो गया कि मतलब तुम चाहते भी हो तो फिर उसके लिए कुछ बोलते हैं तो फिर मना कर देते हैं इस तरीके से। तो कई बार हमारी जो भक्ति है वो भी इस तरीके की हो जाती है, डाइल्यूटेड साधना हो जाती है, जिसमें डाइल्यूटेड मतलब दूध कम पानी ज़्यादा, इस तरीके का सब बोलते हैं। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि आपका जो अंधापन है वो केवल ऋषिकेश ही दूर करेंगे।
और इसके बाद फिर गुणाकेश, अर्जुन को बोल रहे हैं गुणाकेश। गुणाकेश का मतलब होता है जो आलस्य और अंधकार को जीत ले। गुणाकेश का मतलब केवल ये नहीं है कि जो अंधकार को जीत ले, मतलब केवल नींद को जीत ले। गुणाकेश मतलब होता है जो आलस्य और अंधकार, तमोगुण दोनों को जीत ले, उसको बोलते हैं क्या? गुणाकेश। तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि अरे अर्जुन तो बहुत आलसी हो गया है, वो तो बैठ गया है, सोच रहा है कि मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर बोल रहे हैं परंतपा भी बोल रहे हैं कि नहीं परंतपा है, वो सारे इंद्रियों का नाश करने वाला है। हाँ, और गुणाकेश भी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है किस तरीके से जब अर्जुन गुरुकुल में थे, जब द्रोणाचार्य उनको शिक्षा दे रहे थे, तो समय क्या था कि सारे जब रात हो जाती थी तो रात के समय क्या होता था, सारे पांडव तो चले जाते सोने के लिए, लेकिन जो अर्जुन थे वो रात में भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते थे। रात में भी पूरे तीर कमान मतलब जारी रखते थे। तो नाइट, जैसे नाइट क्रिकेट होता है, नाइट क्रिकेट में लोग खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट लगा देते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं अर्जुन के समय पे, अंधकार तो पूरा अंधकार, लेकिन उसमें भी वो अपना ट्रेनिंग को जारी रखते थे। तो इसलिए तो ये ऐसे हैं अर्जुन, इसलिए उनको गुणाकेश बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि अर्जुन की कितनी बड़ी बीमारी है। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं ना ही उससे, तो ऐसा गुणाकेश, ऐसा अर्जुन जो रात्रि में भी अपनी ट्रेनिंग को जारी करता था, वो अभी बोल रहा है कि मैं लड़ नहीं पाऊँगा। तो इस तरीके से बोल रहे हैं। और जैसे तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम ही तो हो जो कि मतलब सारे इनको महारथियों को हराने वाले हो, तुम ही अगर ऐसा बोल दोगे तो फिर कौन युद्ध लड़ेगा। तो इस तरीके से उनको बोल देते हैं। तो यहाँ पे संजय जो बोल रहे हैं, यहाँ पे उसको थोड़ा बोल रहे हैं कि भगवत गीता को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता सुनाने वाले कौन है? ऋषिकेश, और सुनने वाले कौन है? गुणाकेश। तो दोनों ही महान व्यक्ति हैं। सुनाने वाले हैं ऋषिकेश, और सुनने वाले हैं गुणाकेश। और जो तो इस तरीके से महान व्यक्तियों के बीच में ये भगवत गीता है। फिर लास्ट पार्ट आता है अपना गोविंद। गोविंद मतलब होता है क्या? जो प्रसन्न, इंद्र मतलब होता है प्रसन्नता देने वाला, और गो मतलब क्या होता है? इंद्रियां। गो का मतलब होता है इंद्रियां, भूमि देवी और गाय, तीन होते हैं इसमें। तो जो इंद्रियों को प्रसन्नता दे और गाय को दे, उसको बोलते हैं गोविंद, और गोपाल भी बोलते हैं। इस तरीके से गोविंद है। और यहाँ पे दूसरा मतलब होता है गो का एक और मतलब होता है वेदवाणी। वेदवाणी मतलब सारे देवी देवता जहाँ पे निवास करते हैं उसको भी बोलते हैं गो। गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, उसको बोलते हैं गो। हाँ, तो जो सारे शास्त्रों का सार है वो है गो। और बिंद मतलब भली भांति समझने वाला। तो इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से आगे फिर बस यही देखते हैं कि किस तरीके से अभी आगे कृष्ण बोलेंगे और अर्जुन उसको सुनेंगे। तो वो हम आगे के वर्ष में देखेंगे। तो अभी क्या होगा, अर्जुन जो है वो खाली सुनेंगे और कृष्ण जो है वो बोलेंगे। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, संवेद भक्त बिंद की जय, टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि।